नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मीन राशि नवंबर 2024 में इनके साथ क्या अच्छा होगा और किन क्षेत्रों में इन्हें सावधानियां बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि आप लोग चार्ट देख ही रहे हैं, प्रथम भाव में राहु है, तीसरे भाव में गुरु है, पंचम भाव में मंगल है और सप्तम भाव में केतु है, अष्टम भाव में सूर्य है, नवम भाव भाग्य भाव में बुध और शुक्र हैं और 12वें भाव में शनि है। कुछ इस प्रकार ग्रहों का जो तालमेल बना हुआ है विभिन्न स्थानों पर। 7 नवंबर को शुक्र जो है धनु राशि में चले जाएंगे, 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक में चले जाएंगे, 15 नवंबर को शनि जो है मार्गी हो जाएंगे। अभी तक शनि जो है वक्री चल रहे थे और साथ ही साथ इस समय गुरु भी वक्री चल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों सूर्य और मंगल अपनी नीच राशियों में, तो इस समय आप लोगों को इन सब चीज़ों का क्या असर पड़ेगा आपके जीवन पे और किन चीज़ों में आप लोगों को सावधानियां बरतनी पड़ेगी, इसी के ऊपर आज का हमारा ये कार्यक्रम है। दोस्तों, राहु जब भी प्रथम भाव में आता है तो व्यक्ति को थोड़ा सा एक तरीके से कहा जाए ना तो चंचल बना देता है, ठीक है ना। चंचल का अर्थ ये होता है कि उसका जो मन है वो बहुत दूर दूर तक भटकता है, वो कुछ ना कुछ एक तरीके से शॉर्टकट जो होता है ना उसे अपनाने की कोशिश करता है हर चीज़ में। उसे कपड़े चाहिए तो जल्दीबाजी में प्रेस कर लेगा, ठीक है ना। इस टाइप की कुछ हरकतें होती हैं प्रथम भाव के राहु की। यहाँ पे एक चीज़ और गौर करने की है दोस्तों, जो आपकी सोच है वो यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल जो है उस पे पहुँच जाती है। राहु आपकी सोच को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, बशर्ते कि आपके अंदर नेगेटिव थॉट ना हो, यानी कि जो आपके अंदर विचार चल रहे हैं वो नेगेटिव ना हो, ठीक है ना। तो उस चीज़ का आप लोगों को थोड़ा सा घाटा हो जाता है अगर नेगेटिव जो थॉट होते हैं वो चलते रहते हैं। तो जो विचार है उन्हें आप लोगों को अपने पॉजिटिव रखना है हमेशा, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी आपके लिए, यानी कि विचारों को आपको बहुत ही सोच समझ के, ठीक है ना, अपने अंदर प्रवेश करने देना है। यहाँ पे गुरु जो है तीसरे स्थान पर है विराजमान, पराक्रम भाव पर है, ठीक है। तो एक तरीके से अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर आप लोगों को एक थोड़ा सा आप लोग आलसी होते हुए नजर आओगे और ये महीना जो है दोस्तों आलस करने का आपका बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे इस समय आप लोगों को थोड़ा सा आलस त्यागना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। आलस त्यागे बिना आप लोगों की जो एक गाड़ी है ना वो तेज रफ्तार से नहीं दौड़ पाएगी। अगर आपको अपनी गाड़ी जो है तेज रफ्तार से दौड़ानी है तो उसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय आप लोगों पे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि नवंबर माह जो है अधिकतर राशियों के लिए अच्छा ही साबित होगा, ठीक है ना। लगभग 80% तक सभी के लिए अच्छा होगा। इसके अलावा थोड़ा सा आप लोगों को अगर विचार करना है तो जो प्रॉपर्टी है ना आप लोगों की उस पर थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना। किसी भी फालतू भटकाव में, यानी कि कोई गाड़ी नहीं, कोई बंगला नहीं, कोई बड़े एक तरीके से जो होते हैं ना सौदे, वो नहीं कर पाओगे आप। यहाँ पे उस चीज़ से आप लोगों को वैसे भी सावधान रहना है, ठीक है, क्योंकि इस समय जो है आप लोगों के आगे बढ़ने का समय है। पैसे को व्यर्थ वेस्ट ना करें, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपके साथ जो चल रहा है, ठीक है ना, उसका अंत नज़दीक है। शनि इस समय फल देने के लिए तैयार बैठे हैं, वो मैं आगे बताऊंगा।
किस प्रकार से आप लोगों को फ़ायदा यहाँ पे मिल पाएगा। पंचम भाव में मंगल बैठे हुए हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये समझ के चलिए कि आप लोगों को ना थोड़ा सा जो आपकी पढ़ाई लिखाई है उसमें जो आपकी अपेक्षाएं हैं उसमें आप थोड़े से नीचे रहोगे। एक एवरेज होता है ना, उससे थोड़ा सा नीचे रहोगे। एक प्रेम संबंध है, प्रेम संबंधों में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे या खटास मान के चलिए वो आ सकती है, ठीक है। तो उन चीज़ों पे भी आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों। ऐसा नहीं कि हर चीज़ नेगेटिव ही है आपके साथ, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी होने वाली है। जैसे शनि की दृष्टि जो है आपके छठे भाव पे पड़ रही है, ठीक है ना। तो आप लोगों को एक चीज़ का तो फ़ायदा रहेगा ही कि आपके जो दुश्मन होंगे ना वो थोड़े से पीछे हटते हुए नज़र आएंगे, स्लो हो जाएंगे, शिथिल टाइप के होते हैं ना, बिल्कुल जो उनमें एक्टिवनेस थी वो थोड़ी सी ख़त्म होती हुई दिखाई देगी, यानी कि वो पीछे हट जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको बाएं पैर का ख्याल रखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। उस पर ज़्यादा जोर नहीं देना है या उससे कोई ऐसे कार्य नहीं करने जिससे आपको दिक्कत हो। 7वें भाव में केतु है, तो एक तरीके से देखो अपनी जो बातें हैं आप लोगों को गुप्त रखनी पड़ेंगी, व्यापार से संबंधित भी और पति पत्नी की जो बातें होती हैं आपस में उनसे संबंध भी। तो अगर आप लोग इन चीज़ों को बाहर फैलाएंगे तो देखो आपके विवाह जो है, जो विवाह के बंधन में बंधे हुए जो विवाहित लोग हैं उनको थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी और थोड़े से लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। तो पति पत्नी की जो बातें हैं वो खुद ही सुलझाएं और अपनी बातें अपने बीच में ही रखें, किसी तीसरे व्यक्ति को ना बताएं, उससे आप लोगों को घाटा हो सकता है काफ़ी ज़्यादा। व्यापार में भी यही चीज़ है दोस्तों, अगर आप लोग कुछ नया करने की सोच रहे हो या कुछ भी ऐसा है तो फालतू में इस समय किसी को कुछ नहीं बताना है, क्योंकि इस समय जो है ना दोस्तों आपके व्यापार में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिलेगा। और केतु की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर आप किसी तीसरे व्यक्ति को बता देते हो अपने अलावा किसी और के साथ शेयर करते हो वो चीज़, तो उसमें आपको घाटा हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों को अपनी कोई भी बातें, चाहे वो वैवाहिक जीवन से संबंधित हो, चाहे वो आपके व्यापार से संबंधित हो, किसी भी दूसरे या तीसरे व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करनी है दोस्तों, बिल्कुल भी, यानी कि बताना नहीं है। और दूसरी बातें, एक चीज़ और, अगर आपकी कमाई बहुत अच्छी हो रही है तो खुश ना हो बिल्कुल भी, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आप लोगों ने, ठीक है ना। जिस दिन खुश होगे अगले दिन थोड़ा सा हो सकता है कि आपको कष्ट उठाना पड़ जाए, तो खुशी बिल्कुल जाहिर नहीं करनी है, चाहे आपके पास से बहुत ज़्यादा ही पैसा क्यों ना आ जाए दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ का बेहद ही ज़्यादा ख्याल रखना है। अष्टम भाव में सूर्य मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को अग्नि से सावधान रहने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसी दिक्कतें नहीं है। गहरे पानी की तरफ थोड़ा सा जाने पे भी आप लोगों को रोक लगानी पड़ेगी अपने, यानी कि कई लोगों को तैराकी का शौक होता है ना, तो गहरे पानी वाली जो जगह है वहाँ से थोड़ा सा दूर रहे तो आप लोगों के लिए अच्छा है। अग्नि से संबंधित जो चीज़ें हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहें, उन्हें संभल के इस्तेमाल करें, वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सबसे अहम चरण की, भाग्य भाव, जो इस समय आपकी कुंडली में बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। कम से कम 7 नवंबर तक आप जो चाहेंगे वो मिलता हुआ दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि 7 नवंबर के बाद भाग्य आपका शिथिल पड़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस समय भी आपके भाग्य में रफ्तार रहेगी बहुत ही ज़्यादा। इस समय तो है ही है बहुत ज़्यादा रफ्तार, ठीक है ना, लेकिन उस समय भी आपके भाग्य में रफ्तार रहेगी, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो भाग्य जो है ना बहुत तेज़ी से दौड़ेगा।
जिसे आप लोगों के लिए संभालना थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल हो जाए कि मैं क्या कर लूँ, क्या अपने पास लेके आ जाऊँ, ठीक है ना। तो भाग्य ऐसी चीज़ें देगा आप लोगों को, तो इन चीज़ों में आप लोगों को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, अपने ऊपर कंट्रोल करना है, नहीं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब भाग्य इतना ज़्यादा प्रबल क्यों है दोस्तों? शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, तीनों बड़े ग्रहों की दृष्टि है यहाँ पर आपके भाग्य भाव में। और बैठा कौन है? शुक्र और बुध। बुध जो है भाग्य को कई श्रेणियों में बांट कर आगे बढ़ाने का काम करता है। यानी कि आपका भाग्य अगर एक स्थान से आगे नहीं बढ़ रहा है तो दूसरे तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, नहीं तो तीसरे तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। जब इतने ग्रहों की दृष्टियां होती हैं और इस तरीके से बुध बैठे हों तो आपके भाग्य को ये समझ लीजिए तूफानी रफ्तार से दौड़ने का मौका मिल जाता है। यहाँ पे भाग्य आपका एक तरीके से बहुत ज़्यादा चमकदार है और आप लोगों को भाग्य की तरफ से कोई भी दिक्कत शिकायत जो होती है ना, लोग कहते हैं ना, वो नहीं है। क्योंकि शनि की जो साढ़े सती है वो अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इस समय जो है ना, दुख के तो बादल छट रहे हैं दोस्तों, सुख के बादल आ रहे हैं। यानी कि जो बरसात होगी जिसमें आप लोग भीगेंगे तो वो खुशी की बरसात होगी, उसका आनंद आपको लेना है, ठीक है ना, आगे आने वाले समय में भी। जब शनि अंतिम चरण में होते हैं यानी कि 6 महीने पहले साढ़े सती से, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, शनि जो है ना आपको अच्छे बुरे दोनों कर्मों का फल देते हैं। ख़ास तौर से ऐसा नहीं कि आपको बुरे ही कर्मों का फल मिलेगा, बुरा ही फल मिलेगा हर जगह, अच्छा नहीं मिलेगा। अच्छा भी मिलता है दोस्तों, और वो बहुत ही अच्छा रहता है, शुभ रहता है। 10वां भाव अगर देखा जाए तो एक तरीके से खाली है, ठीक है ना। तो नौकरी वगैरह में जो टेंशन थी आप लोगों को, वो यहाँ पे समाप्त तो होती हुई दिखाई देंगी। कोई ऐसा बड़ा प्रेशर आपके ऊपर नहीं होगा जिसे आप झेल ना सकें। हालांकि राहु प्रथम भाव में, तो इस कारण से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा भी मिल जाता है। हर एक भाव में राहु की ये अपनी एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो बहुत कुछ देने के लिए तैयार रहता है, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आता है किस तरीके से किससे क्या लेना है। दोस्तों 11वें भाव में अगर देखा जाए तो मंगल की दृष्टि है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा एक तरीके से देखा जाए तो जो आपकी जो इनकम है, ठीक है ना, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। 12वें स्थान पे सॉरी दोस्तों, 12वें स्थान पे आपके शनि है। शनि 12वें स्थान पे कुछ लोगों का कहना है कि अच्छे फल देते हैं और कुछ का थोड़ा सा मीडियम और कुछ का मतलब कि मिले जुले एक तरीके से सबके विचार है 12वें भाव के शनि के बारे में। शनि यहाँ पे थोड़ा सा अगर देखा जाए ना तो आप लोगों को थोड़ा सा खींच देता है, ठीक है। यानी कि बेफालतू में जो धन आपका व्यय होता है ना, उसे रोकने की कोशिश करता है। यहाँ पे खींचने का मतलब इस चीज़ से, ठीक है, तो उस चीज़ से आपको खींच के रखता है कि आपको फालतू में व्यर्थ की चीज़ें नहीं करनी है, जिसका काम नहीं है वो आपको करना ही नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे शनि बैठा है इसका मतलब ये है, और प्रथम भाव में जो राहु है, शनि जो है राहु के नक्षत्र शतभिषा में भी है, ठीक है ना। और इस चीज़ का एक फ़ायदा आप लोगों को यहाँ पे मिलता है कि अगर आप लंबे समय से विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे तो वो यहाँ पे सफल होता हुआ भी आप लोगों को दिख जाएगा। दोस्तों यूँ तो बहुत कुछ होता है कहने के लिए एक कुंडली में, अगर हम कहने लग जाएं, उसकी विवेचना करने लग जाएं तो काफ़ी सारा समय व्यर्थ हो जाता है। जो मुख्य आपके बिंदु थे इस समय वो हमने आप लोगों को समझाए, आपके साथ साझा करें हैं। सबसे बड़ा साथ जो आपको इस माह मिलेगा
वो आपकी किस्मत का मिलेगा। और दोस्तों अंत में चलते समय आप लोगों को कुछ उपाय बताना चाहूँगा जो आप लोगों को इस माह करेंगे तो बहुत ही फ़ायदा होगा। देखो, मंगलवार के दिन अगर आप मसूर जो है, मसूर की दाल जो है वो अगर दान करते हैं मंदिर में या किसी बहती नदी जो होती है ना उसमें बहाते भी हैं, तो उससे भी आप लोगों को यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। वैसे लोग बहाने के लिए बोलते नहीं हैं, ठीक है ना, लेकिन इस समय अगर जो पढ़ाई वाले स्टूडेंट हैं ना उनके लिए बता रहा हूँ दोस्तों, अगर उसे दाल को बहाया जाए, ज़्यादा दाल ना हो, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 90 ग्राम हो, 9 ग्राम हो, ठीक है ना, इतनी संख्या में होनी चाहिए, ठीक है। 900 ग्राम नहीं, 90 या 9 ग्राम इतनी दाल ले लीजिए और उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दिए मंगलवार के दिन, ठीक है। शनिवार के दिन भी आपको एक तरीके से देखा जाए तो हनुमान मंदिर में जाके थोड़ी सी आराधना करनी होगी, ठीक है, तो उससे बहुत कुछ आपको होता हुआ दिखाई देगा। और एक आखिरी चीज़ जिससे आपके भाग्य को धार और भी मिल जाएगी वो है दोस्तों इस समय चंडी कवच का पाठ, जो आपके लिए वरदान साबित होगा, ठीक है। तो चंडी कवच का पाठ जो है आप लोगों के लिए सबसे अच्छा रहेगा इस समय। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा जय श्री राम जरूर लिखें और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।